आज है 14 फरवरी 2025 अस्सलाम 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज से बहार के दिन शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों ने बीज लगाने हैं अभी गर्मी वाले सीज़न के, तो फिर उनको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट उनको मिट्टी के अंदर लगाएं और उनको ओपन एरिया में छोड़ दें। रात के टाइम भी उनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब छतों के ऊपर मैंने इस बार पनीरियाँ नहीं लगाई हैं। मैं इस बार डायरेक्ट पनीरी लाकर शिफ्ट करने वाला हूँ अपनी इन क्यारियों के अंदर गर्मी वाली सब्जियों की। तो जो हमने सर्दी वाले दिनों में बीज लगाए थे, वो देखिए अब उन पौधों को टमाटर लगना शुरू हो चुके हैं। ये चेरी टमाटोज़ हैं, देखिए गुच्छों की सूरत में इनको टमाटोज़ लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में ये और भी बड़े हो जाएंगे। अब जो फूल लगेंगे ना पौधे के ऊपर, उनके अंदर से फल बनना ही बनना है। कोई ऐसा फूल नहीं होगा जो खिलने के बाद उसके अंदर से फल ना बने, क्योंकि यही तो राइट टेम्परेचर है जो पौधे को पसंद होता है। जो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा, उन फूलों में से डेफिनेटली फल बनेगा ही बनेगा। तो चलिए गार्डन ओवरव्यू दे देता हूँ। आजकल मैं अपनी छत के ऊपर टाइम कम दे रहा हूँ। मैं ज़्यादातर अब होता हूँ स्काई सीड पर। स्काई सीड पर तो हमेशा से ही हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा फिज़िकल भी वहाँ पर टाइम दे रहा हूँ। सेकंड टाइम 2 से ढाई बजे से लेकर शाम 6 या 7 बजे तक। तो इस ओवरव्यू में बताने वाला हूँ जो पौधे हमने छोड़ दिए थे बीज बनाने के लिए मूली के। एक पौधा मैंने छोड़ा था जो कि राउंड मूली थी, काले रंग की मूली थी। उसका एक पौधा मैंने छोड़ दिया था कि बीज बनाएंगे हम। तो देखिए ये पौधा बड़ा हो गया, इसके अंदर से एक स्टिक निकली और उसके ऊपर आकर फूलों के इस तरह के गुच्छे लग गए और फिर फूल खिल गए। पर्पल रंग के फूल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। इनमें से खुशबू नहीं निकलती। अब फूल खिलने के बाद में इनके अंदर बीज बनना शुरू हो जाएंगे, सीड पॉड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो फिर हम सीड्स को हार्वेस्ट कर लेंगे और फिर आने वाले सितंबर से अक्टूबर के महीने में फिर से मिट्टी के अंदर लगा देंगे और हमारे पास कितनी ज़्यादा मूलियाँ बन जाएंगी। इसी तरह एक लाल मूली है लंबे वाली, उसको भी मैंने छोड़ दिया था गमले के अंदर ही। तो ये पौधा अब बड़ा हो रहा है, इसके अंदर से भी एक स्टिक निकलेगी और उसके ऊपर आकर फूल लग जाएंगे, फिर बीज बनना शुरू हो जाएंगे। चेरी टमाटोज़ तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और जो बड़े साइज़ के टमाटोज़ हैं वो भी लगना शुरू हो चुके हैं पौधों के ऊपर। ये देखिए कैसा खूबसूरत गुच्छा है ये। तो आने वाले तकरीबन 1 महीने के बाद हमारे पौधों के ऊपर इतना ज़्यादा फल होगा, इतना ज़्यादा फल होगा, इतना ज़्यादा फल होगा, बहुत ज़्यादा फल होगा। फल आपके पौधे के ऊपर तभी सेट हो पाता है जब आपकी मिट्टी के अंदर प्रॉपर खाद हो, जब आपने पौधे को सही मेंटेन किया हो, उसकी शेप को मेंटेन रखा होगा, तो अच्छा फल मिलेगा। अब चुकंदर के पौधों को मैंने डिब्बे के अंदर लगाया था, ये क्यारी के अंदर पौधे को शिफ्ट किया। देखिए क्यारी के अंदर बहुत बड़ी स्पेस होती है, तो इसका राउंड देखिए बनना शुरू हो चुका है चुकंदर का, और ऊपर से पत्तों की ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो पौधे मैंने लगाए थे डब्बों के अंदर, एक एक डब्बे के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे लगाए थे, रूट्स बाउंड होने की वजह से उनके पत्तों की ग्रोथ रुक गई और डेफिनेटली इनकी ग्रोथ मिट्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी होगी। इनके आप बल्ब्स देख सकते हैं, इनका साइज़ सही से इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा। इस डब्बे का भी यही हाल है, उस डब्बे का भी यही हाल है। इसलिए कहता हूँ सब्ज़ी लगानी है तो प्रॉपर स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर सनलाइट देना बहुत ज़रूरी है फल वाले पौधों के लिए। शेडी एरिया में रखने वाले पौधे जैसा कि हाउस प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स के लिए तो शेडी एरिया चल जाता है, लेकिन सब्ज़ी और फल देने वाले पौधों के लिए रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी सूरज की रोशनी, जिसके लक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसका लाइट स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा होता है, फिर जाकर आपके पौधों पर फल और सब्ज़ी बनती है। प्याज देखिए, प्याज का ये वाला तना अब मोटा होना शुरू हो गया है। ये बल्ब आप देख सकते हैं साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। जब ये बड़े साइज़ का हो जाएगा तो उसका बल्ब मिट्टी के ऊपर वाली साइड पर आ जाएगा, और जब ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा, इनकी ऊपर से जो शाखें हैं, स्टेम्स हैं, ये सूखना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमारा प्याज उतारने के काबिल हो चुका है। यहाँ से मैंने ब्रसेल्स स्प्राउट्स के कल ही पौधे उखाड़ दिए हैं ताकि प्रॉपर रोशनी हमारे इन प्याज़ों के पौधों के ऊपर आ सके। ज़्यादा शेडी एरिया बनने की वजह से ना पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। प्रॉपर रोशनी मिलेगी तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो प्याज की ग्रोथ अच्छी चल रही है, लहसुन की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। यहाँ पर लहसुन हमने लगाया हुआ है, और जो प्योर देसी लहसुन है वो मैंने
यहाँ पर लगा दिया था इस क्यारी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए पूरी लाइन बहुत अच्छी और अपने पाँव पर खड़ी है। इसमें टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं, जिसमें बेल वाले टमाटर भी हैं और जिसमें बुश वाले टमाटर भी हैं। बेल वाले टमाटर थोड़े पौधे लंबे हो जाते हैं, उनको हमें रस्सी के साथ बांधना पड़ेगा, और जो बुश वाले टमाटर होते हैं उनको ना भी बांधें तो भी चल जाता है। हरे धनिए के पौधे जो मिच्योर हो जाते हैं फिर वो लंबे हो जाते हैं, उनके ऊपर फूलों के गुच्छे लग जाते हैं और फूल खिलने के बाद में इनके अंदर से बीज बनना भी शुरू हो जाते हैं, यानी सूखा धनिया, जो हम अपने बावर्ची खाने में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहें तो दोबारा से उसको उगा भी सकते हैं। इस टेरेस के ऊपर अभी बंद गोभी के पौधे भी लगे हुए हैं, जो आने वाले दिनों में मैं हार्वेस्ट कर लूँगा, क्योंकि अब गर्मी के दिन शुरू होने वाले हैं। गर्मी की वजह से ये पत्ते डेंस नहीं हो पाएंगे, बल्कि चौड़े चौड़े फूल की तरह खिल जाएंगे, बंद गोभी सही से बन नहीं पाएगी। कल ही मैंने यहाँ पर मिर्चों के 3 पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, ताकि हम अपने गर्मी के सीज़न के जो पौधे लगाने हैं उनको थोड़ा शेडी एरिया मिल जाए, उनको थोड़ी धूप मिल जाए, क्योंकि अभी भी थोड़ी ठंड है रात के टाइम। तो जो सर्दी वाले पौधे बड़े हैं ना, उसका शेड बनने की वजह से दूसरे पौधों के ऊपर रात की ठंडी हवा से वो पौधे बच जाएंगे। तो जब तक ये पौधों का सीज़न ख़त्म होने के करीब होगा, तब तक गर्मी वाले जो पौधे हमने लगाए होंगे क्यारियों में या गमलों में, वो थोड़े और बड़े हो जाएंगे। इस तरह आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती है। यहाँ पर भी देखिए टमाटर के पौधे भरे हुए हैं। और जो खाने वाले टमाटर हैं वो ये देखिए, खाने वाले तो सारे ही टमाटर होते हैं, ये बड़े साइज़ वाले जो किचन में इस्तेमाल होते हैं ना, ये वो वाले टमाटर हैं, लगे हुए हैं। दूसरे टेरेस के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है। सलाद पत्ता के पौधे भी देखिए, मैंने इनको हार्वेस्ट नहीं किया, और लोगों की शिकायत होती है कि ये पौधे कड़वे क्यों हो जाते हैं सलाद पत्ता के। तो देखिए इनकी एक एज होती है, 1 महीने के अंदर अंदर आपने पत्तों को तोड़ लेना है। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि थोड़े और पत्ते बड़े हो जाएं, तो पत्ते तो बड़े हो जाएंगे लेकिन उनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, फिर शिकायत होगी कड़वे हैं, बीज नहीं लगाने हमने इनके। असल में ऐसा नहीं है, जब कोई पौधा ज़्यादा मैच्योर हो जाता है तो फिर उनके पत्ते कड़वे होते ही हैं। इसलिए टाइम पर हार्वेस्ट कर लिया जाए, नरम नरम पत्ते और मीठे मीठे से पत्ते। ये गार्डन अपडेट की वीडियो कल यानी संडे वाले दिन अपलोड होगी। अभी सैटरडे है, आज मैं इसको शूट कर रहा हूँ, आज रात को इसको एडिट करूँगा और संडे वाले दिन आपको देखने पर मिलेगी। अंजीर की काफ़ी सारी मैंने कल में यहाँ पर लगाई थी, और अब मौसम शुरू हो चुका है कि इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये गर्मी के दिन में ही बढ़ती है, सर्दी के दिन में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। जितनी भी टहनियाँ मैंने लगाई थी उन सभी की इंशाल्लाह ग्रोथ शुरू होगी। ये देखिए, ये तो जल्दी शुरू हो रही है। और पीछे हमारे फिर से वही टमाटर के पौधे, टमाटर ही टमाटर मैंने इस साल लगा दिए। अगर आप पौधे ख़रीदना चाहते हो तो स्काई सीड पर आ जाया करें। पिछले टाइम यानी सेकंड टाइम मैं वहाँ पर ही होता हूँ। कुछ मशवरा करना हो अपने पौधों को लेकर तो वहाँ पर मुझसे कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर नहीं, फ़िज़िकल खुद आना पड़ेगा अगर आप लाहौर से हैं तो। और यहाँ पर भी वो टमाटर जो कि सर्दी के दिन में मैंने एक टमाटर मार्केट से लिया और उसको स्लाइसिस में काट लिया, वो स्लाइसिस मैंने यहाँ पर लगा दिए और ऊपर से गमले को पॉलीथीन से कवर कर दिया था। इसके अंदर 3 पौधे मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इस हाइट के, उनको निकाल कर अलग जगह पर ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ, और ये बीज बाद में जर्मिनेट हुए। ज़रूरी नहीं होता कि एक टाइम में ही सारे बीज जर्मिनेट हो जाएं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बीज को अच्छा टेम्परेचर इन्वायरमेंट मिलता है तो वो जर्मिनेशन शुरू कर लेता है। और इस टेरेस के ऊपर भी काफ़ी पौधों की अच्छी ग्रोथ चल रही है। सबसे पहले देखिए हमारे गोभी के एक पौधे को जो मैंने छोड़ दिया था एक ग्रो बैग के अंदर, आपको दिखाने और बताने के लिए कि इसके फूल खिल जाएंगे। जो ये गोभी का फूल था ये काफ़ी हद तक खिल गया और उसके अंदर से जगह जगह से स्टिक्स निकलीं, उनके ऊपर आकर कलियां लगीं और फिर वो कलियां खिलकर फूल बन गईं। और अब ये फूल खिलने के बाद में फूल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो सीड पोड बन जाएगा, यानी उनके अंदर बीज बनना शुरू हो जाएंगे और वो फिर से हम हार्वेस्ट करेंगे और सितंबर से अक्टूबर के महीने में अपने घर की गोभी के बीज लगाएंगे तो हमारे घर में और भी गोभी के पौधे बन जाएंगे। टमाटर के पौधे यहाँ पर भी लगे हुए हैं। ये सारे बुश वाले टमाटर हैं, बेल वाला टमाटर नहीं है। इनको सहारा दिया हुआ है, स्टिक्स लगाई हुई हैं। ये एक हमारा बीफ टमाटो है, ये देखिए इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। इसकी शेप से अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। तो आने वाले दिनों में ये और भी साइज़ बड़ा हो जाएगा, फिर ये बड़े टमाटर का रूप ले लेगा। अब जो भी फूल खिलेगा उसके अंदर से टमाटर बनेगा ही बनेगा। ये देखिए, ये जो गुच्छा आप देख रहे हैं ना, इस सारे गुच्छे के फूलों के अंदर से फल बनेंगे।
देख लीजिए गौर से कि ये अच्छे फूल हैं। इस तरह के फूल खिल गए हैं, यही शेप है, तो आपके पौधे पर फूल लगने के बाद भी फल बनेगा। और लेमन प्लांट की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो गई है। कल मैंने यहाँ से काफ़ी सारी छोटी छोटी सी टहनियाँ काटी हैं, जैसे कि ये पत्ते आप देख रहे हैं ना, जगह जगह से ये पत्ते निकलते हैं। लेकिन ग्राफ्टेड पौधा होगा तो जो नीचे से टहनी निकलेगी उसको काटना पड़ेगा। अब जैसा कि यहाँ से गौर से देखिए 2 पत्ते निकल रहे हैं, ये आने वाले दिनों में टहनियाँ बन जाएंगी, इसलिए हमने इसको तोड़ देना है, नहीं छोड़ना। हमारा पौधा ग्रोथ करेगा सिर्फ़ और सिर्फ ग्राफ्टेड एरिया से ऊपर ऊपर। जैसा कि यहाँ से एक ग्राफ्ट लगा हुआ था, आपको निशानी नज़र भी आ रही होगी। अब तो ये दूसरे पौधे के साथ मर्ज हो चुकी है, तो नीचे से जितनी भी टहनियाँ निकलें उनको आपने इस तरह तोड़ देना है। बस ऊपर वाली साइड से ही पौधे की ग्रोथ होनी चाहिए। और ऊपर से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, नई नई टहनियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं। अभी मैं किसी टहनी को काटूंगा नहीं, देखूंगा थोड़ी और बड़ी हो जाएं कि कौन सी टहनी को रखना है और कौन सी को काटना है। जैसा कि ये एक ही जगह से कितनी ज़्यादा टहनियाँ निकल आई हैं, हम सभी को नहीं रहने देंगे, क्योंकि एक ही जगह से टहनियाँ ज़्यादा निकलने की वजह से वो एरिया कॉम्पैक्ट हो जाता है, सूरज की रोशनी आ नहीं पाती, पानी देने की वजह से वहाँ पर पानी जमा रहता है, पत्ते टूटने की वजह से यहाँ पर पत्ते जमा रहेंगे, वो गलना शुरू हो जाएंगे, फिर पौधे पर फंगस का हमला हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप टहनी में होना ज़रूरी है। जो फूलों के पौधे हमने ट्रांसप्लांट किए थे पेटूनिया के, देखिए अब ये सारे के सारे ही अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं, इनकी नई ग्रोथ बढ़ना शुरू हो चुकी है। और दूसरे जो पौधे लगाए थे वो भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और कॉर्न देखिए, हमारी स्वीट कॉर्न मकई, ये एक बूटा तैयार हो चुका है। थोड़े दिन और इंतज़ार करूँगा, फिर इसके ऊपर जो वीडियो बन रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए दूसरे पौधों के ऊपर भी ऐसे ही बूटे लगे हुए हैं। कमाल की ग्रोथ और बहुत खूबसूरत लगते हैं जब हमारे घरों में सब्जियां, फल लगे हों। खुद भी देखकर खुशी होती है और जो देखने वाला होता है वो भी देखकर काफ़ी खुश होता है और उसको भी जोश आता है कि हमारे घर में भी ऐसा होना चाहिए। फिर वो आप लोगों से पूछते हैं कि कैसे होगा ये सब कुछ। फिर जब आप उनको गाइड करते हैं, वो लोग आपको टीचर समझने लगते हैं, तो आपको और भी खुशी होने लगती है। मतलब हर लिहाज से खुशी ही खुशी मिलती है आपको। देखिए अंजीर का पौधा भी हमारा फिर से ग्रोथ अपनी शुरू कर चुका है, ये नए पत्ते निकालना शुरू कर चुका है। यहाँ से काफ़ी सारे पत्ते निकलेंगे, लेकिन ये पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। और एक अंजीर छोटी सी निकल भी आई है, हो सकता है कि ये गिर जाए, क्योंकि अभी पौधा नई ग्रोथ करना शुरू हुआ ही है। और यहाँ पर मैंने 3 बैंगन के पौधे भी ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, जो कि गमले के अंदर लगे हुए थे। मैंने इनको क्यारी के अंदर लगा दिया और पूरी गर्मियाँ ये हमें बैंगन देंगे। पिछले साल आपको याद है ना, 2025 में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने तक भर भर कर मैं बैंगन उतारता था। और आप लोग कहते थे, अरे कौन सी खाद इस्तेमाल करते हो, इतने बैंगन कैसे लगते हैं। तो बैंगन लगना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इसको प्रॉपर स्पेस और प्रॉपर धूप चाहिए और कीड़ों से बचाओ। कीड़ों के हमले की वजह से, जैसा कि अब बाहर के दिन शुरू हो चुके हैं ना, तो अब माइट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होने वाला है, यानी जिसको पंजाबी में जूं कहते हैं। पत्तों के ऊपर जाला बुनने लगेंगी और पत्तों के नीचे भी जाला बनने लगेगा। फिर पत्ते की ग्रोथ रुक जाएगी, फिर पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी और फिर आपका पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। उस पौधे को सही फल लग पाएगा जिस पौधे के पत्तों की ग्रोथ, टहनियों की ग्रोथ अच्छी हो रही होगी। और इस डब्बे के अंदर भी मैंने लगा दिए टमाटर के पौधे। यहाँ पर धनिया लगा हुआ है। अभी बेगम साहिबा ने कहा था कि वापसी पर धनिया लेते आना। मूली वाली रोटियाँ पकानी है हमने और बड़े बड़े पाद मारने हैं हमने। मूली वाली रोटी खाकर ना गैस खूब निकलती है, कमाल ही हो जाता है। तो वापसी पर यहाँ से काफ़ी सारा धनिया उतार कर ले जाऊँगा। ये मिचोर पौधा हो चुका है, देख लीजिए गौर से। इसके पत्तों की शेप इस तरह की हो जाए, जिस तरह गाजर के पौधे के पत्ते होते हैं ना, उसी तरह के पत्ते हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये मिचोर हो चुका है। अब इसको फूल लगेंगे, धनिया खाने के काबिल नहीं रहा, टेस्ट इसका चेंज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए जनाब, हमारा इंग्लिश रोज़ कई सालों से मेरे पास है। कई सालों इसके साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया, जो कि इस पौधे को मालूम है। वो असल में बुरा सलूक नहीं था इसके साथ, इसको मालूम है कि ये मेरा मालिक है और मेरा मालिक मेरे लिए अच्छा ही करेगा। जिस तरह हम बाल कटवाते हैं ना अपने, बिल्कुल वैसे ही इस पौधे को भी पता है कि मेरे मालिक ने मेरे बाल काटने हैं। बाल काटने की वजह से इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाती है, इसके अंदर ज़्यादा विल पावर आ जाती है, ज़्यादा कलियाँ लगती हैं, हर टहनी के ऊपर कली लगती है और फूल खिलते हैं जो देखने पर काफ़ी दिलकश भी लगते हैं। तो ऐसे ही प्लांट की प्रूनिंग करते रहने की वजह से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी चलती रहती है।
कटाई करने से कभी डरना नहीं है, कटाई करने से कभी आपका पौधा नहीं मरेगा। कटाई आप किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। बस इसी के साथ मैं चलता हूँ। अगली वीडियो में फिर किसी नई मालूमात के साथ मिलेंगे। और ये कंपोस्ट बीन अभी वैसे ही है, इसको मैंने पलटा नहीं है। मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। असल में ना अब मैं छत के ऊपर ज़्यादा टाइम देता नहीं हूँ। जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना, वैसे वैसे अब बैठकर काम करने को दिल चाहता है। ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कम होती जा रही है मेरी। लीजिए जनाब, ये देखिए, ये है हमारी कंपोस्ट। अब डंडे से फिर एक बार हिला दूंगा इसको, ये थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी। और जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा तेज़ बढ़ती जाएगी, ये वैसे वैसे इसकी एफिशिएंसी, जो कि इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस है, वो एफिशिएंसी ज़्यादा तेज़ कर देंगे। तो ये मटेरियल जल्दी ही डिकम्पोज होने लग जाएगा। और अब पानी इसमें से नहीं निकल रहा, इसका मतलब कि मॉइस्चर काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इतने मॉइस्चर के अंदर कभी भी कीड़े पैदा नहीं होंगे। सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं ना, वो पैदा नहीं होंगी। अगर 20% से ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो सुंडियाँ भी पैदा होंगी। ये नेचर का एक हिस्सा है, नेचर का ही काम है। सुंडियाँ भी आएंगी उसमें, मक्खियाँ भी आएंगी उसमें। घबराना नहीं, डरना नहीं। जिस कंपोस्ट बीन के अंदर सुंडियाँ पड़ जाएं तो लोग समझते हैं शायद कि अब वो फेंकने के काबिल है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। उसकी कंपोस्ट बनेगी, मिट्टी में डालेंगे, हमारे पौधों की जड़ में कीड़े लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बायोलॉजिकल लाइफ है। बायोलॉजिकल लाइफ की वजह से ही हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। जब ये फुली डिकम्पोज हो जाएगी, सभी कीड़े मर जाएंगे और कीड़े के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब के सब उस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। जब वो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मिट्टी में, तो वो एलिमेंट्स जो कि डिकम्पोज हो चुके होंगे, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कीड़े हों, सब मरने के बाद जब उसका एलिमेंट निचोड़ उसका आएगा, वो पौधे की जड़ में चला जाएगा। तो पौधे को खाद इस तरह मिलती है ऑर्गेनिकली। केमिकल तो जब तक आप देते रहेंगे पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। जब आपने खाद देना बंद किया, पौधे की ग्रोथ भी रुक गई। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, वक्त के साथ साथ उसको खादें मिलती ही रहती हैं। चलता हूँ जनाब, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।